अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा पोल्यूशन। हम इसमें पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, काजेज ऑफ पोल्यूशन, उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी रेमेडीज़ या जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। डियर, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ा करें तो उसको रट्टा लगाने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा समझ लिया करें, ताकि आपको बार बार रिवीजन बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये डिटेल के साथ पढ़ाऊँ और आपको इंशाल्लाह लेक्चर देखने के बाद दोबारा किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोल्यूशन से मुराद द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटीरियल इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन, यानी एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट, उसको क्या कहा है, या उस मटेरियल को हम भी बताएंगे उस मटेरियल को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। वो मटेरियल जो पोल्यूशन काज करता है हम उसको नाम देते हैं पोल्यूटेंट्स। क्या देते हैं, हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक व्हाट इज पोल्यूशन एंड व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, यानी इंट्रोडक्शन या एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट, उसको कहेंगे पोल्यूशन। और द सब्सटेंस दैट मटेरियल विच आर इन्वॉल्व इन पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो डियर, तीन किस्म की पोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। डेफिनेशन कॉमन ही रहेगी। डेफिनेशन डियर, बार बार स्टूडेंट कहते हैं मैं वाटर पोल्यूशन कैसे लिखूंगा, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन, तो घबराने की जरूरत नहीं, इसी डेफिनेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सेम डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल या पोल्यूटेंट्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी हम इसी डेफिनेशन को याद रखेंगे। यहाँ पे एनवायरनमेंट की जगह हम कौन सा एनवायरनमेंट यूज करेंगे, वाटर करेंगे तो वाटर की पोल्यूशन हो जाएगी, सॉइल का करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन, और एयर लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। अब आगे हम कहते हैं कि पोल्यूटेंट्स क्या है, द मटीरियल विच काज द मटीरियल which causes the pollution is called pollutant। अब डियर, हम इसके आगे पढ़ेंगे कि काजेस क्या है पोल्यूशन के, यानी एयर पोल्यूशन की काजेस क्या है, वाटर पोल्यूशन की काजेस क्या है, एयर पोल्यूशन उसके काजेस, वाटर पोल्यूशन उसके काजेस, और लैंड या सॉइल पोल्यूशन के काजेस। फिर घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही दूर जाने की जरूरत है, ना ही इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। हम आज ही इसको मुकम्मल डिस्कस कर लेंगे और फिर वही प्रॉमिस के आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर घर से ही इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज जो हमारा घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, या जो हमारा मोहल्ला है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो सिटी है उस जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स सपोज हम घर में मौजूद हैं, घर को ही देख लेते हैं। घर में हमारा किचन चल रहा है, तो वहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, तो हम वो स्मोक कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। तो हम उसको जो पोल्यूटेंट्स है हम उसके साथ लिख सकते हैं इसको। एयर पोल्यूशन कौन काज कर रहा है, स्मोक। कोई इश्यू है, नो। इसी तरह घर में अगर कोई हीटर चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है उसका, तो घर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये भी हमारे पास किधर जाएगी, एयर में जाएगी। तो ये पोल्यूटेंट कौन सा हुआ, एयर पोल्यूशन का पोल्यूटेंट हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड।
इसी तरह घर में हम सर्फ यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सोप कहाँ जाएगा? सोप वाटर में मिक्स होगा। वाटर से कहाँ जाएगा? सीवरेज में जाएगा। सीवरेज से कहाँ जाएगा? मेन सीवरेज में जाएगा। मेन सीवरेज से कहाँ जाएगा? कैनाल, कोई नाला, नदी नाला, वो कहाँ जाएगा? रिवर में जाके फॉल करेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं जो सोप है कौन सा पोल्यूटेंट हुआ? वाटर पोल्यूटेंट हुआ। इसी तरह डिटर्जेंट्स हैं, बर्तन धोए हैं, धोने के बाद वो भी कहाँ जाएगा? यानी डिटर्जेंट्स भी क्या हुआ? वाटर पोल्यूशन हुआ। हम घर में सर्फ यूज कर रहे हैं, वो भी कहाँ जा रहा है? वाटर पोल्यूशन काज कर रहा है, यानी पोल्यूटेंट तो हुआ ना। इसी तरह घर में हमारे ऑयल आता है, गाड़ी का ऑयल लीक हो जाए तो वो भी किस पे चला जाएगा? सरफेस, सॉइल की सरफेस पे चला जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं लैंड पोल्यूशन कौन काज कर रहा है? ऑयल। यही ऑयल ग्राउंड वाटर में भी मिक्स हो सकता है। जो सरफेस वाटर जो फ्लो कर रहा है, बारिश आ गई है, तो यूं हम कह सकते हैं कि ऑयल क्या काज कर सकता है? वाटर पोल्यूटेंट्स भी है, वाटर पोल्यूशन भी काज कर सकता है। घर में हमने मिस्त्री लगाया हुआ है, तो वो जब कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? डस्ट प्रोड्यूस होगी। तो वो कहाँ जाएगी? एयर में जाएगी। तो यूं कैन से कि डस्ट भी क्या है, किस में रोल प्ले कर रहा है? एयर पोल्यूशन में। तो एयर पोल्यूटेंट हुआ डस्ट। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो ज़ाया होगा वो कहाँ पे आएगा? ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो हम यूं कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट उड़ेगा, डस्ट उड़ेगी, तो कहाँ पे जाएगी? एयर में जाएगी। इसी तरह हम घर में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यानी घर में लोग स्प्रे ले आते हैं, मशीनरी में फिल किया उस स्प्रे को पेस्ट किल करने के लिए, क्रॉप्स में अगर पेस्ट हैं तो उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या काज कर रहे हैं? लैंड पोल्यूशन भी काज कर रहे हैं और वाटर पोल्यूशन भी काज कर रहे हैं। यानी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, घर में पेंट आया, पेंट भी क्या है? सॉइल पोल्यूशन भी काज करेगा, वाटर पोल्यूशन भी सॉइल काज करेगा। तो हम यूं कह सकते हैं पेंट्स, वाटर पोल्यूशन भी और लैंड पोल्यूशन भी। हमने घर में स्प्रे रखी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे है। तो इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यानी एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसमें क्या है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो हम यूं कह सकते हैं CFC वगैरह प्रोड्यूस होती है, कहाँ जाती है? सीधी एयर में। तो घर से शुरू किया है ना हमने। CFC, एसी कहाँ पे? घर में है, ऑफिस में है। रेफ्रिजरेटर कहाँ पे है? घर में है। CFC ये भी एटमॉस्फेयर में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एयर पोल्यूटेंट के तौर पे काम करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा। इसी तरह घर में हमने कोई जानवर रखे हुए हैं, गाय रखी हुई है, बकरी रखी हुई है, भैंस रखी हुई है, कोई भी पेट रखे हुए हैं, डोमेस्टिक एनिमल जितने भी हैं, तो वो क्या करेंगे? वेस्ट, यानी हम कह सकते हैं एनिमल वेस्ट, सॉइल को भी, और वो अगर वेस्ट किस में चला गया है? वाटर में चला गया है, तो वो वाटर पोल्यूशन, यानी वो भी पोल्यूटेंट्स हैं। मैंने घर से बात शुरू की है।
यानी हम कह सकते हैं एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, वो कहाँ पे जा सकता है, लैंड में भी जा सकता है। तो यहाँ पे एनिमल वेस्ट, सब्जी लें, फल लें, उसका भी वेस्ट है, किचन वेस्ट में शामिल हो गया वो भी। इसी तरह अब घर से बाहर चले जाते हैं, वही गाड़ी जो हमारे घर में खड़ी थी हम उसको रोड पे ले आए, तो वो जब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, NO2। कहाँ पे जाएगा, एयर में। वही गाड़ी फॉसल फ्यूल को जब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल होगी SO2 प्रोड्यूस होगी, कहाँ पे जाएगी, एयर में। हमारे घर में किचन में गैस यूज हो रही है, वो भी क्या प्रोड्यूस करेगी, SO2, NO2। यानी वो गाड़ी जब रोड पे गई तो उसने भी वहां पे भी क्या किया, वहां पे भी स्मोक। तो यूं हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे घर से ही अगर हम शुरू करें तो ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट में जा रहे हैं और इन्वायरमेंट को क्या करें, पोल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम रहने के काबिल उसको आलूदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो ये हो गए काजेज, यानी जो वो एजेंट्स जो काज कर रहे हैं, जो वजह बन रहे हैं पोल्यूशन के। तो वो मैंने बता दिया आपको, सर्फ है, सोप है, शैम्पू है, डिटर्जेंट्स हैं, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, घर में आपने स्प्रे यूज़ किया है, परफ्यूम यूज़ किया है, सेंट यूज़ किया है, वहाँ से CFC। घर में AC, फ्रिज, वहाँ से CFC। घर में कुकिंग ऑयल है, घर में गाड़ी का टैंक उसका फ्यूल लीक हो गया, तो ये सारे क्या हैं, पोल्यूटेंट्स हैं। घर में आप एसिड यूज़ करते हैं, आप वॉशरूम में एसिड यूज़ करते हैं उसकी सफाई के लिए, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं घर में। घर में आप मॉस्किटो किलर जब यूज़ करते हैं तो उसके मॉस्किटो को जो किल कर रहा होता है उसका धुआं कहाँ जा रहा होता है, उसके पोल्यूटेंट्स कहाँ पे जा रहे होते हैं। इसी तरह जब वही गाड़ी जब घर से बाहर निकलती है तो रोड पे जब चलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, बनेगा फॉसल फ्यूल हो रही है। स्टूडेंट को बनेगा फॉसल फ्यूल का नहीं पता होता, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, कोल। घर में भी कोयला जलता है तो कोयले की ऐश, कोयले की स्मोक कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट में, तो उसको पोल्यूट कर रही है। घर में आपने सब्जियां काटी, फ्रूट काटा, उसका वेस्ट कहाँ पे जाएगा, आपके हर जगह पे शॉपर यूज़ हो रहे हैं, शॉपिंग बैग यूज़ हो रहे हैं, तो ये मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, ये एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, काजेज ऑफ पोल्यूशन है। तो अब डियर इसी को हम अगर रेमेडीज की तरफ लेके हैं, सोल्यूशन की तरफ आए, तो घर में क्या हम इंसेक्टिसाइड्स छोड़ दें, उसका यूज छोड़ दें, हम उसको कम कर दें, हम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल की बजाय रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आएं, विंड एनर्जी की तरफ आ जाएं, सोलर एनर्जी की तरफ आ जाएं, हाइडल एनर्जी की तरफ आ जाएं। ऐसे नए से नए सोर्सेज की तरफ आएं जो पोल्यूशन काज नहीं करते। दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और उसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है पोल्यूशन के। अगर ये CFC ना हो तो ओजोन की डिप्लीशन ना हो, ओजोन की डिप्लीशन ना हो तो जितनी भी UV रेज आ रही हैं कैंसर ना हो, ओजोन में डिप्लीशन ना हो, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ना हो,
CFC जाके ब्रेक ना करे, ओजोन को ओजोन डिप्लीशन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अखराज कम हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो ग्लेशियर नहीं पिघलेगा, फ्लड्स नहीं आएंगे। जो चेंजेस आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस, बारिशें कभी ज़्यादा कभी ना होने के बराबर, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस ना आते, बीमारियां ना आती, सांस की बीमारियां ना आती, तो यहाँ तो स्किन डिजीज़ हो किसकी वजह से है? पोल्यूशन की वजह से है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो रही है, जितने भी रिज़र्व फॉर्म है वाटर की, तो वो भी रिज़र्व्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इसके पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं और ये दुनिया की तबाही की तरफ ले जा रही है। तो हम इसको कंट्रोल करने का भी मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएँ और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके ऊपर रिलाय किया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आया जाए और फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो धुआं है, कोशिश की जाए कि इस धुएँ को भी क्या कि किस में कन्वर्ट किया जाए, रिन्यूएबल सोर्सेज पे कन्वर्ट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ डियर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम।